कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, अब आया। इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी। संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए। तो आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को नुकसान। देश की टेलीविजन पत्रकारिता आज ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई है जहां उसे राजनीति नहीं, नैतिकता का ट्यूशन लेना पड़ रहा है, वो भी एक युवा विपक्षी नेता से। तेजस्वी यादव का मीडिया के सामने हाथ जोड़कर अपील करना इस बात का प्रतीक है कि व्यूज और टीआरपी की दौड़ में खबरों की आत्मा कैसे दम तोड़ रही है। हालिया घटनाओं ने भारतीय मीडिया की संवेदनहीनता, गैर जिम्मेदार रवैये और पत्रकारिता धर्म से विमुख होने की स्थिति को बेहद ही शर्मनाक तरीके से उजागर किया है। अब सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी यादव सही है या गलत है, सवाल ये है कि क्या मीडिया को अपनी भूमिका का रिवॉल्यूशन करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। आज मीडिया की हालत ये है, खासतौर से टेलीविजन मीडिया की, कि तेजस्वी यादव को उन्हें ट्यूशन देना पड़ रहा है, नैतिकता का सिखाना पड़ रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति में पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह कैसे करते हैं। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है, उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ दें। पिछले कुछ दिनों में टीवी चैनलों ने, उनके पत्रकारों ने, उनके संपादकों ने जिस तरह से गंद मचाई है, उसके बाद एक शर्मनाक स्थिति पैदा हुई है। कुछ न्यूज चैनल्स और पत्रकारों ने जमकर फेक न्यूज, फेक वीडियो और फेक नैरेटिव को फैलाने में जमकर भूमिका निभाई। इसका नतीजा ये हुआ कि नेताओं ने मीडिया के सामने हाथ जोड़ दिए हैं और उन्हें समझाना पड़ रहा है कि कुछ तो शर्म कर लो, ये देश तुम्हारा भी है। जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं। आखिरी नौबत आए ही क्योंकि विपक्ष के एक नेता को मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़े कि आप गलत कर रहे हैं और आपकी पत्रकारीय निष्ठाएं सवालों के घेरे में है। भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़। क्या व्यूज, लाइक, कमेंट्स के लिए चैनल इस कदर गिर गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो देश, सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर गए। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। तेजस्वी ने उदाहरण देते हुए चैनलों के सामने सवाल किया कि आपकी व्यूज की भूख ने अतीत में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद की थी। उन्होंने कहा कि मुंबई पर जब आतंकियों ने हमला किया था, तब भी चैनलों ने टीआरपी बटोरने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आप प्लीज इस बार ऐसा मत कीजिए। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं उस हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि व्यूज और टीआरपी की भूख ने टीवी चैनलों की संवेदना को पाताल में फेंक दिया है। आप वीर सैनिकों के साथ ही नहीं, इस देश के किसानों और मेहनतकशों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए और आप ही बताइए कि क्या तेजस्वी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों का चेहरा लाल करते हुए पूछा कि जब सेना पंजों के बल खड़ी होकर मुकाबला कर रही है, आपको व्यूज की इतनी भूख क्यों है। कई चैनलों और वेबसाइटों पर यह खबर चली कि सुरक्षा बलों ने कारी मोहम्मद इकबाल नाम के लश्कर आतंकवादी को मार गिराया है। कुछ न्यूज चैनल्स ने यहां तक निकाल दिया कि 2019 के पुलवामा हमले में भी वो शामिल थे, जबकि सच ये है कि कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी नहीं, लश्कर के आतंकी नहीं, मुकम्मल तौर पर भारतीय नागरिक थे। और इतना ही नहीं, कारी मोहम्मद इकबाल शिक्षक होने के साथ साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए भारतीय नागरिक भी थे। क्या इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? ऐसे मीडिया वालों को, उनके संपादकों को और पत्रकारों को ये चीज समझनी चाहिए, जो पाकिस्तानी गोलीबारी में जान गंवाने वाले एक साधारण भारतीय नागरिक को आतंकवादी बता रहे हैं। टीवी चैनलों को इस तरह का ट्यूशन कोई पहली बार नहीं दिया गया है। पत्रकारों की एक बिरादरी से लेकर नेताओं और सिविल सोसाइटी से लेकर अदालतों, एनबीडीएसए तक ने टीवी चैनलों के चाल चलन, भाषा पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। आपको क्या लगता है कि इससे टीवी चैनल वाले सुधर जाएंगे? सुधरेंगे तो तब जब उन्हें लगेगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये ऐसा दौर है जिसमें चैनलों ने दंगा, फसाद, घृणा, विभाजन, नफरत, गैर बराबरी के प्रचार प्रसार को अपना सबसे बड़ा पत्रकारीय धर्म बना लिया है। कपड़ों से पहचान लेने की शिखर सियासत के दौर में पत्रकारिता का ये जहरीला नालीकरण न केवल देश के लिए खतरनाक है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता में स्थायी सुराग पैदा करने वाला भी है। आज की पत्रकारिता का संकट केवल कंटेंट का संकट नहीं है,
ये दृष्टिकोण और जिम्मेदारी का संकट है। जब किसी साधारण नागरिक को आतंकी करार देकर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग चलाई जाती है, तब पत्रकारिता नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता मारी जाती है। तेजस्वी यादव जैसे नेता जब मीडिया को कुछ तो शर्म करो कहने पर मजबूर होते हैं, तो ये मीडिया के लिए एक चेतावनी है। आपकी साख अब टीआरपी से नहीं, ईमानदारी से बनेगी। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।